हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा असिस्टेंट अकाउंट का कोर्स चल रहा है, तो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, मीनिंग, फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। इसमें जो हमें चीज़ें पढ़नी है वो हैं, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट का, उसके बाद है उसके फीचर्स, और फिर आपको सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले ये तीन चीज़ों से पहले ले लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम मैनेजमेंट का मीनिंग समझ लेते हैं। मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है, मैनेजमेंट क्या होता है, ये एक तो इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है जो मतलब पहले के ज़माने से चली आ रही है। तो पहले के ज़माने की इसकी डेफिनेशन है कि इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। इसका क्या मतलब है कि ये कला है जिसमें आपको क्या करना है कि दूसरों से काम करवा लेना है। मैनेजमेंट का मतलब पहले सिर्फ इतना ही समझा जाता था कि आप दूसरों से काम करवा लें, जैसे काम मैनेज करना, तो थोड़ा आपने किसी से मैनेज करवा लिया, थोड़ा किसी से, ऐसे करके आपने टोटल काम मैनेज करवा लिया, किसी से करवा लिया, तो वो मैनेजमेंट हो गया। ये तो इसकी पुरानी डेफिनेशन, ये इसकी ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। लेकिन अब जो इसकी मॉडर्न डेफिनेशन है, मॉडर्न डेफिनेशन में क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहले है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है मैनेजमेंट की, ठीक है। ये तो आपकी पुरानी वाली डेफिनेशन है और ये आपकी मॉडर्न डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन क्या कह रही है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहां पे क्या क्या चीजें होती हैं। ये एक प्रोसेस है जहां पे प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, मतलब आपको प्लान बनाना पड़ता है कि आपको क्या करना है फ्यूचर में। आपको ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजिंग करना, या फिर आप ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाते हो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, कि जैसे ऊपर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसके नीचे कुछ मैनेजर्स हैं, उसके नीचे वर्कर्स हैं, तो किसके नीचे कौन कौन होगा, एक जो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा स्ट्रक्चर बनता है वो ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोगों को हायर करते हैं, लोगों को रखते हैं, आप स्टाफ रखोगे अपना, ठीक है, जो लोग आपके लिए काम करेंगे। फिर डायरेक्टिंग होता है। उसके बाद डायरेक्टिंग में क्या होता है, आप उनसे एक्चुअल में काम करवाते हो, उनको डायरेक्ट करते हो, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हो, गाइड करते हो कि कैसे काम करना है। और एट लास्ट होता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है, आपने जो चीज़ प्लान करी है, जो आपने प्लानिंग करी है, उसके हिसाब से काम हुआ नहीं हुआ वो आप चेक करते हो कंट्रोलिंग में। तो इन दोनों का लिंक होता है एक। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो भी ये 5 फंक्शंस हैं ये डिटेल में फर्दर अभी आगे भी आएंगे। तो अभी के लिए आप 2 डेफिनेशन समझ लीजिए। 2 डेफिनेशंस क्या है, एक तो ट्रेडिशनल है ऊपर वाली, वो क्या बता रही है कि मैनेजमेंट क्या है, दूसरों से काम करवा लेना। लेकिन नीचे वाली क्या है, एक डिटेल्ड डेफिनेशन है, एक मॉडर्न डेफिनेशन है, जिसमें बताया जा रहा है कि पहले आपको प्लान बनाना है, फिर ऑर्गेनाइज करना है, फिर आपको स्टाफ रखना है, फिर उनसे काम करवाना है, फिर आपको चेक करना है कि एज पर प्लान काम हुआ कि नहीं हुआ। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे। हमने अभी मैनेजमेंट का मीनिंग समझ लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है। अब हम उसके बाद समझते हैं, मैनेजमेंट के मीनिंग के बाद मैनेजमेंट के फीचर्स, कि मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो फीचर्स देख लेते हैं सबसे पहले, क्या क्या फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के। तो पहला फीचर जो मैनेजमेंट का है वो है गोल ओरिएंटेड। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। गोल ओरिएंटेड का मतलब है कि मैनेजमेंट जो आप कर रहे हो वो किसी एक पर्टिकुलर गोल के लिए होगा। जैसे मतलब पहले आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, पहले आपका कोई लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए आप मैनेज कर रहे हो। जैसे अभी आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, आप हमारे संग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ रहे हो आप,
तो आपने किसी तरीके से ये पढ़ाई अपनी मैनेज कर रही है कि थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बुक से पढ़ लेते हैं, ऐसे करके आपको एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हो, उसके लिए आपका एक गोल है कि आपको एक एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो वो गोल होना जरूरी है। तो मैनेजमेंट के लिए भी एक गोल जरूरी होता है होना। ठीक है, आप ऐसे ही मैनेजमेंट नहीं कर सकते, कोई गोल होना चाहिए आपका। तो सबसे पहला था गोल ओरिएंटेड। उसके बाद है परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है जो सब जगह होता है। मैनेजमेंट ना आपको सब जगह लगेगा। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी आपको अपनी पढ़ाई मैनेज करनी पड़ रही है। अगर आप बिजनेस करते तो बिजनेस आपको मैनेज करना पड़ता आपका। आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाते, कोई एनजीओ चलाते तो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ता। तो हर जगह पे मैनेजमेंट लगता ही है। भले ही आपको छोटा से छोटा काम करें, बड़े से बड़ा काम करें, मैनेजमेंट की जरूरत आपको पड़ेगी पड़ेगी। तो परवेसिव का मतलब होता है कि जो सब जगह लगता है। इसका मतलब आप एवरीवेयर भी लिख सकते हो। एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह आपको जरूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की। तो ये हो गया मैनेजमेंट का दूसरा फीचर। तीसरा फीचर है आपका कि मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूसली चलता रहता है। अब मैनेजमेंट का क्या है, आप मैनेजमेंट करते ही रहते हैं। जैसे कोई कंपनी है, अगर वहाँ पे कोई मैनेजर है तो ऐसा थोड़ी उसने सारा काम मैनेज कर दिया और उसके बाद फिर उसकी छुट्टी थोड़ी हो गई। जब वो काम हो जाएगा फिर वो दोबारा दूसरी चीज़ मैनेज करेगा, फिर और कोई नई चीज़ मैनेज करेगा। जैसे अभी आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपनी पढ़ाई मैनेज कर रहे हैं, इसके बाद आप वो चीज़ कर लेंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा, तो फिर आपको कोई और गोल होगा तो आप वो अचीव करने के लिए मैनेज करेंगे। तो मैनेजमेंट जो है वो हमेशा चलता ही रहता है। भले ही आप किसी कंपनी में ले किसी काम को लेके कि उस काम के खत्म होने के बाद फिर दूसरे काम के लिए, फिर दूसरे काम के लिए, फिर कंपनी को ग्रो करने में, बढ़ाने में, नई ब्रांचेस खोलने में, तो मैनेजमेंट क्या है, लगातार चलता ही रहता है। तो एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। उसके बाद है, इसको आप लिख लीजिए कि नेवर एंडिंग, कि ये चलता रहता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, लगातार चलता रहता है। अब फोर्थ फंक्शन जो हमारा है वो ये है, कहता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है। ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप में होता है। ग्रुप समझते हैं आप, टीम में होता है। ठीक है, आप अकेला जना कोई मैनेज नहीं कर सकता। एक मान लो आप कोई कंपनी में एक जना रख दें, वो सारी चीज़ें मैनेज कर दे, भले वो कितना पढ़ा लिखा हो, कितना केपेबल हो, कितनी उसकी स्किल्स हो, लेकिन एक जना हर काम नहीं कर पाएगा। हर किसी का अपना काम होगा, वो अपनी अपनी चीज़ मैनेज करेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट हमेशा क्या है, एक ग्रुप में होता है, मतलब कि एक टीम में होता है। ठीक है, उसके बाद अगला है आपका डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है चेंजिंग। ठीक है, चेंजिंग मतलब जो बदलता रहता है। तो आपको पता है जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता रहता है, हर चीज़ आजकल बदलती रहती है, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट को भी अपने आप को बदलना पड़ता है ताकि वो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएं। ठीक है, तो डायनेमिक एनवायरनमेंट में तभी आप चल पाएंगे जब जो नई नई चीज़ें आ रही हैं आप भी उन चीज़ों को सीख लें या उन चीज़ों के हिसाब से एडजस्ट हो जाएं। ठीक है, तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के संग एडजस्ट भी होना पड़ता है। उस हिसाब से उनको अलग अलग तरीके से मैनेज करना पड़ता है। जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए अलग मैनेजमेंट चाहिए, दूसरे को अलग मैनेजमेंट चाहिए, तो ये डिफरेंस होता है दूसरे में, क्योंकि वहाँ एक अलग एनवायरनमेंट है किसी कंपनी में, दूसरी कंपनी में अलग एनवायरनमेंट है, वहाँ अलग तरीके के लोग हैं, वहाँ अलग तरीके के लोग हैं, तो उनको डील करने के लिए अलग अलग मेथड्स आपको चाहिए पड़ेंगे। तो फिफ्थ फंक्शन क्या कहता है कि चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना। और उसके बाद लास्ट है आपका, लास्ट फंक्शन जो आपका है वो है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब होता है कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट, मतलब देखा नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। तो मैनेजमेंट ना, आप मैनेजमेंट नहीं देख सकते, आप मैनेजर देख सकते हो। मान लो किसी कंपनी में आप गए तो मैनेजर आपको देखेगा कि ये जना मैनेजर है, तो मैनेजर तो आपने देख लिया कि ये मैनेजर है, मैनेजर दिखता है, लेकिन जो वो मैनेजमेंट है, जो वो काम करता है ना, वो चीज़ें आप एक्चुअल में देख नहीं सकते, छू नहीं सकते।
ठीक है। बाकी किसी का काम आप देख सकते हो कि किसी ने प्रोडक्शन करा तो इतनी चीज़ें बन के आ गई, वो आप देख सकते हो, लेकिन किसी ने सिर्फ प्रोडक्शन मैनेज किया है अच्छे से, तो वो आप देख नहीं सकते, वो कैन नॉट बी सीन है। मतलब आप उसको चीज़ को देख नहीं सकते हो, बट आप उस चीज़ को फील कर सकते हो। फील आप कैसे करोगे उस चीज़ को, कि अगर वो कंपनी बहुत अच्छी चल रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ का मैनेजर बहुत अच्छा होगा, तो आपको एक ये फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट बढ़िया है इस कंपनी का, तभी ये कंपनी इतनी आगे चल रही है, तभी ये कंपनी इतनी ग्रो कर रही है। ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, इनटेंजिबल होता है, कि मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग से। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से चल रही है, हर चीज़ बहुत बढ़िया हो रही है, तो उसका मैनेजमेंट बहुत केपेबल है, तो उसको फील किया जा सकता है, लेकिन उसको छुआ नहीं जा सकता या देखा नहीं जा सकता है। तो ये 6 फीचर्स हैं इसके। सबसे पहला क्या है, किसी पर्टिकुलर गोल के लिए मैनेजमेंट होता है। दूसरा क्या है कि हर जगह मैनेजमेंट होता है। तीसरा क्या है, चलता रहता है, एंड नहीं होता इसका, नेवर एंडिंग है। तीसरा और चौथा है फिर टीम आपको चाहिए होती है, यहाँ पे इकलौते जने से मैनेजमेंट नहीं होगा। डायनेमिक का क्या मतलब है, चेंजिंग एनवायरनमेंट में मैनेजमेंट को एडजस्ट करना पड़ता है। और इंटेंजिबल का मतलब है कि देखा नहीं जा सकता लेकिन आप मैनेजमेंट की एक एफिशिएंसी को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं दोस्तों सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अभी तक हमने मीनिंग और फीचर्स कवर कर लिया है, अब आएगा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस में क्या है, सिग्निफिकेंस का मतलब समझिए सबसे पहले। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि ज़रूरत क्यों है हमें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की क्या ज़रूरत होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा इसमें है वो है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं ना, वो अचीव करने में मदद मिलती है हमें मैनेजमेंट से, क्योंकि मैनेजमेंट ही हमें हमारे गोल तक पहुंचाएगा। मैनेजमेंट का काम ही यही है कि भाई जो हमने गोल टारगेट अपना बना रखा है उसको अचीव करने में मदद करे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो जाता है कि मैनेजमेंट जो है ये ज़रूरत है इसकी, ये मदद करता है गोल अचीव करने में। दूसरा है पॉइंट इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। ठीक है, या आप इसको कर लीजिए इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैनेजमेंट क्या करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपके वहां वेस्टेज कम होगी, मतलब कम खर्चे में ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो। ठीक है, उसे कहते हैं एफिशिएंट होना। एफिशिएंट का मतलब होता है कि कम लागत में आप ज्यादा कोई चीज़ बना सकते हैं या ज़्यादा काम कर सकते हैं, उसे कहते हैं एफिशिएंसी। तो अगर अच्छे से कोई चीज़ को मैनेज किया जाएगा तो आपकी वहाँ वेस्टेज नहीं होगी, कम से अच्छे से आपका क्या कहते हैं जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ होंगे, तो आपकी एफिशिएंसी क्या है, बढ़ेगी, आपका कम लागत लगेगी और ज़्यादा आपका मुनाफा होगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंस है। तीसरी इंपॉर्टेंस है कि जो मैनेजमेंट है मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है। डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाए। ठीक है, एनवायरनमेंट जो चेंजेस आ रही हैं उनको अडॉप्ट कर पाए। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट बिजनेस एनवायरनमेंट को देखता रहता है हमेशा की, तो उस हिसाब से प्लान पॉलिसीज बनाई जाती है कि कैसे डायनामिक बनाई जाए ऑर्गेनाइजेशन को, कि जैसे जैसे जो चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हम भी अपने में चेंजेस ले आएं ताकि हम समय के संग चल सकें। ठीक है, ताकि हम आउटडेटेड ना हो जाएं। तो थर्ड क्या है, मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद अगला है मैनेजमेंट helps in development of society।
ठीक है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में मैनेजमेंट मदद करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी मतलब कि जो भी आपकी कम्युनिटी है, जो भी सोसाइटी है, उसके डेवलपमेंट में भी मैनेजमेंट का एक अहम रोल रहता है। वो कैसे रहता है, कोई जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके मैनेजमेंट क्या करते हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं, कुछ एनजीओ चलाती हैं, है ना। कोई कंपनीज हैं कि स्कूल्स में कंट्रीब्यूट करती हैं कि स्कूल्स खोल देती हैं बच्चों के लिए, या हॉस्पिटल्स में कंट्रीब्यूट करती हैं कि हॉस्पिटल खोल दिए जाते हैं। तो उन स्कूल्स हॉस्पिटल में क्या होता है, काफ़ी सस्ते में जो है सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है। तो उससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है। या कोई बिजनेस अगर अच्छा प्रोडक्ट्स भी बना रहा है, अच्छे सामान भी बना रहा है, तो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सोसाइटी को, तो सोसाइटी कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी मदद करता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो भी अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या गोल्स हैं कि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस मिले, उनको टाइम पे वही सैलरी वेजेस मिले। तो इस चीज़ का ध्यान भी कौन रखता है, मैनेजमेंट रखता है। और आगे उनकी करियर में ग्रोथ हो, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग मिलती रहे ताकि वो आगे बढ़ते रहें, और फिर उनका प्रमोशन हो, है ना, वो आगे आगे लेवल्स में जाते रहें। तो ये सब चीज़ भी क्या होती है, इसमें आती है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प्स करता है इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस हैं, जिसमें पहला क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करता है। दूसरे में क्या है, एफिशिएंसी बढ़ाने में मैनेजमेंट मदद करता है। तीसरा क्या है, ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाने में, कि मतलब चेंज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो सके, उसमें मैनेजमेंट मदद करता है। सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करता है। और लास्टली है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैनेजमेंट एक तरीके से काम करता है, और उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस, टाइम पे पैसे, और उनको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये सब प्रोवाइड करता है पर्सन्स को, ठीक है। तब यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिखा है। पर्सनल का मतलब है कि जो पर्सन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज जो होते हैं, ठीक है, वर्कर्स जो होते हैं, उनके लिए। तो ये सभी इंपॉर्टेंस है, ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसमें फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में इतना ही। और अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं और सारे लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको वेदर्शी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, और उसके अंदर आपको इसका पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।